राजा मुताल चौहान आपके साथ एक बार फिर हाजिर है यूट्यूब पर। नाज़रीन, आज पाकिस्तान का बजट पेश होना है 2022 का 22-23 का बजट आज पेश होगा। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो पिछली हुकूमत चेंज हुई है, जो मखलूत एक हुकूमत बनी है मुख्तलिफ पार्टियों की, पीपल्स पार्टी और सब ये मिलकर, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो नून लीग का है, मिफ्ता इस्माइल साहब, वो बजट पेश कर रहे हैं आज। और उस बजट में क्या होने वाला है, आवाम के लिए कितनी मुश्किलात हैं, कितना आवाम सफ़र करेगी इस बजट के बाद और इस साल के अंदर, इसको देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस बजट का हुजम कितना है, कितने खरब डॉलर का ये या रुपयों का, कितने खरब रुपए का ये बजट है, और इसमें क्या होने वाला है। टैक्स कलेक्शन की कितनी हुकूमत ने रखी है अपना टारगेट, और जीडीपी को कहाँ तक लेके जाना है हुकूमत ने, सब कुछ देखते हैं इस बजट में। और कितनी मुश्किलात हैं आवाम के लिए, तो बिलाशुबा काफ़ी मुश्किलात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस बजट में सबसे पहला जो हुकूमत का हदफ है वो आवाम को खुशहाली नहीं है, बल्कि सबसे पहला हुकूमती हदफ इस बजट का ये है कि हुकूमत ने IMF को किस तरह से खुश करना है। IMF खुश हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर है कर्जा मिल जाएगा, और उसके बाद अवाम है, पहले IMF है, पहले बाकी जो लोग हैं वो हैं, फिर IMF आएगी। IMF खुश करना है, फिर अवाम आएगी, अवाम को फिर उसके बाद खुश किया जाएगा। तो देखते हैं क्या है इस जो हुकूमत है उसका बजट जो है उसमें उसका हुजम कितना है। ये जो बजट पेश किया जाना है 9 से 9.5 खरब रुपए का ये बजट होगा, जो कि पाकिस्तान का ये बजट है। इसका मेन जो हुजम था वो 8.5 खरब था, लेकिन इसे बढ़ाकर बीच में सब ये मामला डालकर सेमी गवर्नमेंट वगैरह के और इस तरह के मामला डालकर इसे बढ़ाया गया है, और इसे 9-9.5 खरब जो रुपए हैं उनमें उनका इसे रखा गया, रकम रखी गई है 9-9.5 खरब रुपए की, ताकि ये बजट थोड़ा बड़ा नज़र आए। इस टाइम जो पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो 11% है, 11% इन्फ्लेशन है, और वो इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, 20-21% तक जाने का इसमें इम्कान है बजट के बाद। और ये जो बजट है वो 9-9.5 खरब रुपए का है, जो कि 11.5 से 12% है हमारे GDP का ये बजट जो है। तो इसी तरह इसमें जो टैक्स कलेक्शन का हुकूमत ने जो अपना हदफ सेट किया है कि हुकूमत ने इस साल कितने टैक्स कलेक्शन करनी है और किस तरह से उसे टैक्स कलेक्शन करनी है, वो देख लेते हैं। टैक्स कलेक्शन जो है 7.25 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन का इस हुकूमत का हदफ है, जो कि 9.2% है GDP का। 7.25 खरब टैक्स कलेक्ट करने का इस हुकूमत का हदफ है। देखते हैं कि वो टैक्स कैसे कलेक्ट होता है। आम तौर पे ये जो हुकूमत है हमारी, ये हुकूमत अपने जो टैक्स का ज़्यादा बोझ तो गरीब पे ही डालती है। इस पर देखते हैं कि किस पर ये ज़्यादा बोझ डाला जाता है। अमीर पर बोझ डाला जाए, जो कि पहले से पाकिस्तान की जो रकम है वो लूट कर बैठे हुए हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए, ना कि गरीब आदमी से। गरीब आदमी को मुश्किलात में डालना जो है वो पाकिस्तान की गुज़िश्ता तमाम हुकूमतों का ये रिकॉर्ड है, और गरीब आदमी पाकिस्तान में हमेशा मुश्किल में रहा है। मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, बल्कि अब तो ज़िंदगी तंग हुई जा रही है। गरीब आदमी के घर आटा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। कम अज़ कम पहले जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास बंदा था वो रोटी तो आराम से खा रहा था, अब वो भी मुश्किल हो चुकी है, और इस बजट के बाद मज़ीद मुश्किल होने जा रही है। टैक्स कलेक्शन का जो इस हुकूमत ने हदफ रखा है वो मैंने आपको बताया, 7.25 खरब रुपए। और इस हुकूमत का जो है मतलब कम से कम जो टैक्स कलेक्ट करना है वो 6.1 खरब रुपए का है, वो टारगेट है। और इस हुकूमत के जो बहुत से अहदाफ रखे हुए हैं जो कि अवाम को मुश्किलात में डालेंगे। बहुत मुश्किल बजट आने वाला है। इसमें टैक्स और लेवीज बढ़ाई जाएंगी। अवाम की जो आम जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उस पर टैक्स बढ़ाकर टैक्स कलेक्शन की जानिब जाते हैं, ना कि जो नॉन फाइलर हैं, जो कि टैक्स चोरी करते हैं, जो कि टैक्स छुपाते हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाए। ये काम तो इस हुकूमत ने करना नहीं है। तो अवाम से टैक्स इन्होंने इस तरह से कलेक्ट करना है कि अवाम की जो शायद खुर्दोनोश की चीज़ें हैं, जैसा कि घी, ऑयल और इस तरह की चीज़ें हैं, इन पर जो कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है,
आवाम के लिए मुश्किलात हैं। पेंशनों में इजाफे का कुछ इस टाइम है थोड़ा सा, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा अभी तक कंफर्म नहीं है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा कि नहीं। मुश्किलात तो टैक्स में तो इजाफा हो जाए, इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। एक जो आम आदमी है अब उसके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। इस दौर में बहुत मुश्किल हालात हो चुके हैं इस मुल्क के। तो अब अल्लाह ही है कि इस मुल्क को जो है वो डिफ़ाल्टर की जानिब जाने से बचाए। डिफ़ाल्टर की जानिब भी जा सकता है ये मुल्क, और IMF को खुश करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। तेल की कीमतें जो हैं, पेट्रोल की कीमतें, उसमें भी इजाफे का इम्कान है। अब देखते हैं कि वो इजाफा होता है कि नहीं। पहले भी इंदिया दे चुके हैं हमारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना है, वो बड़ी अच्छी तरह इंदिया दे चुके हैं कि पेट्रोल की प्राइसें अभी तो मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। तो अवाम तैयार रहे। हम तो तैयार हैं, तैयार थे और तैयार रहेंगे, क्योंकि इस अवाम को तो रिलीफ देने वाली हुकूमतें आज तक आई नहीं हैं। तो जितनी भी हुकूमतें उनसे तो हमें मुकम्मल इन्होंने जो एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं कि इतना टैक्स इकट्ठा करना है, इतने अवाम को मुश्किलात में डालना है, अवाम के साथ क्या क्या करना है, लेकिन हम इस बारे में तैयार हैं। हमें ये एक्सपेक्टेशंस है इन हुकूमतों से, बल्कि अब तो ये सारे इकट्ठे होके आ गए हैं। पहले ये एक एक होके नहीं थे पूरे, अब ये इकट्ठे होके आ गए हैं। हम तो मुकम्मल तैयार हैं कि अवाम की मुश्किलात तो बढ़ दी हैं इन हुकूमतों के जो ज़ेर तसल्लुत जब अवाम रहेगी तो अवाम की मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो ये हालात हैं इस मुल्क के। बजट जो है वो काफ़ी सख्त आने वाला है। अवाम के जो तमाम ड्यूटीज़, टैक्सेस और ये चीज़ें हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। अब किसी चीज़ की कीमतों में कोई कमी के वाक़ होने का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि इजाफे का बहुत कभी इम्कान है। सब चीज़ों में इजाफा होगा। तनख्वाहें बढ़ने का कोई ख़ास जो है वो नहीं दिया जा रहा। तनख्वाहें हो सकता है बढ़ जाएँ, हो सकता है ना बढ़ें, लेकिन टैक्स बढ़ाने का जो सब कुछ जो सिलसिले हैं अवाम की मुश्किलात बढ़ाने का, वो कंफर्म है। अवाम की मुश्किलात कंफर्म बढ़ रही हैं, लेकिन जो अवाम की मुश्किलात कम होने का कोई कंफर्म इम्कान नहीं है। ये तो हमें पहले से भी पता था। ज़ाहिर है ये हुकूमत जो है वो बढ़ाएगी। अब ये पता चल रहा है कि किस तरह से बढ़ाएगी मुश्किलात, ये आप देख रहे हैं। तो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं हर जानिब से, अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। अवाम बोझ तले दब रही है, दबती रहेगी, दब रही थी। अवाम से बोझ कभी कम नहीं होगा। ये जो हुकूमत है, ये तो आपको पता है, ये मुख्तलिफ पार्टियों ने मिलकर ये हुकूमत बनाई है। अब अवाम का काम है, अब तनख्वाहों में इजाफा ना किया जाए तो फिर सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो तो बिल्कुल फिर मफलूज होकर रह जाएंगे। एक सरकारी मुलाजमत जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बड़ी अहम चीज़ है, जो कि अवाम बड़े खुश हो जाते हैं कि अब ज़िंदगी में मुश्किलात की कमी, लेकिन ये अब इनके लिए मुश्किलात डाल रहे हैं। और जो दिहाड़ीदार बंदे हैं, दिहाड़ीदार जो तबका है, वो तो पहले से ही मुश्किलात में था, और उसकी मुश्किलात तो अब नाकाबिल यकीन हद तक बढ़ रही हैं। और मुश्किलात बढ़ने का सिलसिला जारी है। मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं, मुश्किलात बढ़ाई जा रही थी, मुश्किलात बढ़ाई जा रही हैं। अब 4 बजे बजट है, बैठ के सुने और अपनी मुश्किलात जो अपने ऊपर बोझ है उसे इंजॉय करें। आवाम के लिए मैं यही कह सकता हूँ, 4 बजे सुने अपना बजट और अपना बोझ जो है उसे इंजॉय करें, और अपना जो मुश्किलात हैं वो सुनते रहें, और अपने लीडरों को सलामी पेश करते रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।